गच्छामि। डेढ़ हाथ से नहीं, ये डेढ़ हाथ वाली परंपरा हमारी नहीं है। डेढ़ हाथ लगा रहे हो आप भी। दोनों हाथों शक्ल वगल तो देख रही नहीं है। जो है सभी लोग पूछ रहे हैं। वन्नगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभान मोक्षं। भोभं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं। सुगन्धकाय वदनं मनन्त गुणगन्धना सुगन्धनाहं गन्धेन पूजयामि। सुगन्धकाय वदनं मनन्त गुणगन्धना सुगन्धनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम्। वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम्। साधु साधु।
ठीक है, अब हाथ जोड़ लो सभी लोग। अब कोई बात नहीं बात नहीं करेगा कोई भी। जो हमारे उपासक वेद प्रकाश जी ने ये जो नया घर लिया है, इसमें ये प्रवेश करेंगे, तो जब प्रवेश करते हैं उससे पहले वंदना कराते हैं। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए जो है हमारे तथागत सम्यक शंभु द्वारा जो बतलाया गया पाठ है, कल्याण के लिए जो उन्होंने रास्ता बतलाया था, उसका ऐसे जो है हम सभी लोग बुद्ध और हमारे जो महापुरुष हैं बाबा साहब, उनसे कामना करेंगे। मंगल कामना करते हुए हम लोग जो है स्टेशन पंचशील ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हाथ जोड़ लें, 3 बार प्रणाम करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं भन्ते, तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते, द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते, तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते, यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तिसरणगमनं सम्पूर्णम् अहं भन्ते। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं सुरामीरय मद्यपमादक्षाना वेरमणि शिक्षापदं
समादयामि सुरामेरमज्जपमदठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि विसरणेन सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अप्रमादेन सम्पादे तपम् एक बार प्रणाम करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। सुखपूर्वक और दीर्घायु और कल्याण पूरे जीवन पर्यंत होता रहे। साथ के जो बच्चे हैं वो कामयाब बने और आप सभी लोगों का और हमारे जो पूर्वज हैं बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद इस परिवार पर बना रहे। ऐसे जो है मंगल कामना करेंगे। जिनको बुद्ध वंदना आती है वो साथ में सभी लोग हाथ उठाएं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। अनुत्तरो पुरिसदं सारथि सत्ता देवमनुष्ठानं। बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको। एहि पश्चिकोपनन्यको पश्चात्तं वेदितव्यो विनोदिति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। सामीचपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि 8 पुरुषपुद्गलान्। एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो। अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकशान्ति। संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। वन्दामि चेत्यं शब्दं शब्दठाने सुपतिष्ठितं। शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निषिन्नो वैशपारि विजयं मका। पत्तो सपन्युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता। अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। पटमं बोधिपर्लङ्कं द्वितीयं च अनिर्दिशं। तृतीयं च गमनश्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं। पंचमं गजपालं च मुचदिन्देन षष्ठमं। सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं। महादयो महासत्तो बोधिमूले निषीदयन्। पंचमारे पराजित्वा पक्तो सम्बोधिमुत्तमम्। इमाय धम्मानुधम्मपटपत्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्मपटपत्या
पटपत्या धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्म पटपत्या संघं पूजेमि अद्दाय इमाय पटपत्या जाति जरा व्याधि मरणं मा परमुच्चसामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु यावदिब्बानपत्या देवो वत्सतु कालेन सस्य सम्पत्ति हेतु च एको भवत लोको च राजा भवतु धम्मिकोऽपि साधु 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 विपति पटिवाहाय सर्व संपत्ति सिद्धिया सर्व दुख विनाशाय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग विनाशाय भन्ते परितं भूतमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावर्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्यारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्न केवलकप्पं जेतवनङ्गो भासित्वा येन भगवतेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तं गदिवादित्वा एकमन्तं गच्छासि एकमन्तं पिता कोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जवासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमाना सोत्थानं दूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुत्रे च कथपुण्यता अर्थसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसज्जं च शिल्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुः पट्टानं पुत्रदारश्च सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यात्रकानं च सङ्गहो अनवद्यानि कामानि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निभातो च सन्तुष्टि च कथयुता कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमम् हन्ति च सोवचत्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसज्जानदर्शनं निब्बानसच्चक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् ओट्टस्य लोकधम्मे चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं गिरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा सपत्नमपराजिता सपत्नशुद्धि गच्छन्ति तन्ते संमङ्गलमुत्तमन्ति
एतेन सच्चवच्चेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवच्चेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनश्यतु एतेन सच्चवच्चेन होतु ते जयमङ्गलन्ति करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत्य सक्कोजो च सूजो च सुवतो च समुद्वलतमानि सन्तुष्को च सुभरो च अपकिच्चो च सल्लवकबुद्धिः शान्तिन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुविद्धो न च बुद्धं समाचरे किञ्चिदेन विज्ञो परेयुपवदेयुम् सुखिनो वाक्येनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्त सुखितत्ता ये केचिपानभूतधीतसावा कावरावा अनवशेषाधिगावा ये महन्ता वा मच्छिमारश्चका अणुकपूला दीक्षा वा ये वदीक्षा ये च दूरे वसन्ति अवदूरे भूता वा सम्भवेशी वा सब्बे सत्ता भवन्त सुखितत्ता न परो परं निकुम्भेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचना पटिघसंज्ञा नान्यमन्यस्य दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे मविनिर्मित सापुदन्तं गिरिमेखलं उदितघोरससेनमारं दानादिधम्मविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते डालो। मारातिरेकमवियोचितसापरतिं घोरं पनालवकमखमधदयकं हन्ति सुदन्तविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरिङ्गजवरङ्गतिमत्तभूतं तावद्विचक्रमसनीमसुदारुणन्तं मीतं बुशेखविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि ओकितकर्कमतिहतसुदारुणन्तं धावन्ति यो जनपदाङ्गुलिमालवन्तं इद्धि विसंहतमनोजितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कट्वानकट्टमुदरं इव गब्बलीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गायतीभुजगेन सुदट्टहतं ब्रह्मं विशुद्धियुतमित्तिवकाय विधानं यानागधेन विधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सत्यं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं बाधा विरोपितमनङ्गतियन्तभूतं पञ्जापदीपजलितो जितवा मुनिन्दो
तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महेद्धिं ऊर्ध्वेन तेरभुजगेन दमापयन्तु इत्युपदेशविधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाय दिष्टिभुजगेन सुधाकहतं ब्रह्मं विशुद्धिजुतमेत्तिवकाय विधानम् ज्ञानागधेन विधना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि पुण्यजयमङ्गलाष्टगाथा यो वाचको दिनदिने सरते मतन्दी विद्वाननेकविवदानचुपद्वानी मुखं सुखं अभिगमेय नरो स्वपन्योति सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु तेति साधु साधु साधु। तथा सम्यक संबुद्धि को प्रणाम करते हुए बाबा साहब श्रद्धा उपासक और उपासिकाएं अभी आप लोगों ने जो है कृष्ण पंचशील और बुद्ध वंदना ये तथागत के द्वारा बतलाया गया पाठ है उसका श्रवण किया है। साथ में जो तथागत ने 3 शरण पंचशील दी है जो 3 शरण इतनी महत्वपूर्ण है जो इन शरण चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है। बुद्धं शरण गच्छामि कि मैं ऐसे व्यक्ति की शरण जाता हूँ जिन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की है और जीवन पर्यंत जो है शांति का मार्ग बतलाया है, सुख कल्याण का मार्ग बतलाया है। आपस में भाईचारा बंधुता मैत्री करना इत्यादि जो सद्गुण है उस रास्ते पर चलते हुए जीवन यापन का जो आपको रास्ता दिखाया है उसमें बुद्धन जो शरण है या जो बुद्ध की शरण है वो कल्याणकारी है क्योंकि ये जो शरण है आपको ज्ञान का बोध कराता है, आपके अंदर जो बोधि है उसको जगाने का कार्य करती है। इसलिए जो है हम बुद्ध की शरण जाते हैं। इसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि ये धर्म की शरण जाते हैं। वो विधान जो प्राकृतिक नियम है या जो नैसर्गिक नियम है उनको जानते हुए अनुकरण करते हुए अपने आप को काया से वाणी से मन से क्लेशों से दूर करते हुए पवित्र बनना शुद्ध बनना। जब हमारा मन वाणी और शरीर परिशुद्ध हो जाता है तो आपका जो दुखपूर्ण जो जीवन होता है या थोड़ी थोड़ी बातों पे जो हम दुखी हो जाते हैं उससे आप दूर हो जाते हैं। वो जीवन जीने लगते हो जो महापुरुष जिया करते थे। वो ऐसा जीवन है कि जो शारीरिक दुख है वो तो होता ही है लेकिन कभी मानसिक दुख नहीं होता। ऐसे आपने बहुत से देखे होंगे कि जब मानसिक दुख हो जाता है तो पागल हो जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा असली में दुख नहीं है, इतना ज्यादा भयंकर दुख जो है उसको बचने के लिए जब हम चित्त को परिशुद्ध कर लेते हैं तो कभी भी मानसिक दुख नहीं होता है। जिन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की है, जिन्होंने अनंत अवस्था प्राप्त की है या जो महापुरुष अवस्था है उन्होंने जिन्होंने प्राप्त की है तो शरीर का दुख होता है। कैसे? जैसे भूख लगना, अगर चलते हैं तो ठोकर लग जाती है तो जो दर्द आपको महसूस होता है उनको भी महसूस होता है।
क्यों? क्योंकि ये नैसर्गिक प्राकृतिक गुण हैं या उनके नियम हैं। ये शरीर के साथ में प्रक्रिया होनी होनी है। लेकिन जब हम शरीर से अकुशल नहीं करते, वाणी से अकुशल नहीं करते, तो जो हमारा चित्त है, एक जो है बुद्धिजीवी चित्त है, एक जो है हमेशा जगा रहता है। तो जब दोनों चित्त आपस में मिल जाते हैं, जो क्लेश रूपी दीवार है वो खत्म हो जाती है, तो क्या है कि जो बोध है, जो ज्ञान है, उसका उदय हो जाता है। जब वो उदय हो जाता है तो मानसिक दुख बिल्कुल ही नहीं होता। जब आप धर्म को जान जाते हो तब ऐसी अवस्था आती है। फिर इसके बाद बुद्ध कहते हैं तीसरी शरण जो है संघं शरणं गच्छामि, कि मैं संघ की शरण लेता हूं। जैसे कि आप सभी लोग ये जानते हैं, कभी भी ये सोचो कि संसार अच्छा हो जाए, कि सभी अच्छे हो जाए, सभी शीलवान हो जाए, सभी सदाचारी हो जाए, सभी एक दूसरे के प्रति मैत्री, करुणा, भाईचारा, बंधुता इत्यादि जो करने लगे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया तो संसार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन सभी से मिलके, इन सभी का जो संसर्ग होता है, बंधन होता है, तभी संसार बनता है। तो बुद्ध कहते हैं जो अप्राकृतिक जो विपदाएं हैं, जो अप्राकृतिक विपदाएं होती हैं, जो गलत लोग विपदाएं लाते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े या समाज में अशांति फैलाना या देश में अशांति फैलाना, तो ऐसी जो घटनाएं हैं, जब हम संगठित होकर जीवन यापन करते हैं, उनको रोक देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और जो बुरे लोग हैं वो हमेशा दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका संगठन मजबूत है। तो उसमें भी बहुत से ऐसे होते हैं कि वो फूट डालना चाहते हैं। जैसे कि अगर जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, तो जो वैशाली है आज के समय में भी आता है, बिहार में पड़ता है। तो वैशाली उस समय नगर था। वैशाली एक छोटा सा वो प्रदेश था। पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, राजा भी अलग अलग छोटे छोटे होते थे। तो वैशाली जो राज्य था वो बुद्ध के बताए रास्ते पे चलता था, और समय समय पे वो जो है बैठक करते थे, अपनी चर्चा करते थे, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, जो बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा किया करते थे, कहीं कोई गलत राह पे तो नहीं भटक गया। तो क्या है कि उनकी जो एकता थी बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि जो तो राजा अजातशत्रु, जो राजा अजातशत्रु है, उसने कोशिश की थी कि वैशाली राज्य को जीत ले। वैशाली राज्य से बहुत ज्यादा उसके पास सेना थी, जब भी नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो संगठित थी। उसने सोचा क्या करे, तो उसने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो बहुत सदाचारी था, लेकिन कहें कि कपटी था। एक कपटी शब्द है जो अंदर से मन में विकार रखता है, दूसरे के प्रति बैर रखता है, दूसरे को मारना चाहता है, दूसरे को जो है हानि पहुंचाना चाहता है, लेकिन ऊपरी तौर पे इतना मासूम होता है कि आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। तो राजा जो है अजातशत्रु भेजता है कि वैशाली में जाओ और जो है वहां पर फूट डालने जाते। तो वो जाता है, धीरे धीरे पहले सबसे घुल मिल जाता है। जब घुल मिल जाता है, मिलने के बाद फिर एक एक करके दूसरे के बारे में बुराई करता है। जब वो दूसरे के बारे में बुराई करता है और कहता है कि वो ऐसा आपके बारे में बोल रहे थे, और इस प्रकार वो समझाता है कि उससे बात नहीं करनी है, जाके पूछना नहीं है, तो वो मान जाते थे। अब धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि जो बैठक होती थी वो बैठक खत्म हो गई। कोई भी नहीं पूछता था कि समाज में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे रह रहे हैं। जो परिवार एक दो थे ठीक ठाक, वो अपने बच्चों को देखते थे, दूसरे को ध्यान ही नहीं देते थे। जैसे कि अगर जो बुजुर्ग हैं, वो उन्हें ये पूरा ज्ञान है कि जो बुजुर्ग हमारे हुआ करते थे, किसी भी समाज के बच्चे को गलत करते देखा तो वो वही पीट देते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं।
क्यों? क्योंकि हम बैठ के चर्चा ही नहीं करते हैं, कभी बैठते नहीं, वो बैठा करते थे गाँव में या जो कस्बे थे बैठा करते थे, क्योंकि जो बड़ा पेड़ होता था उसके पास में बहुत सारे लोग बैठा करते थे, बुजुर्ग जो है बैठे मिल जाते थे, वो चर्चा भी करते थे। लेकिन क्या है कि फिर वो चीज़ भी उन्होंने छोड़ दी, कोई गलत कर रहा है बच्चा करने दो। अब जैसे ही उसे पूरा ज्ञान हो जाता है कि इसमें इन लोगों में बिल्कुल फूट पड़ गई है, यहाँ तक कि जो राज परिवार है वहाँ तक फूट पड़ गई है, तब राजा को खबर भेजता है कि राजन अब समय है कि आप युद्ध करें। तो राजा क्या करता है कि सेना तैयार करता है, मतलब जो चतुरंगी सेना बोलते हैं उसको वो सजाता है। तो गुप्तचर वहाँ खबर भेजते हैं कि जो अजातशत्रु है वो अपनी सेना तैयार कर रहा है वैशाली के ऊपर हमला करने के लिए, आप तैयार हो जाओ। कोई नहीं सुनता। अब वहां से सेना चल देती है, गुप्तचर फिर खबर भेजते हैं, कोई नहीं ध्यान देता है। अब सेना जो है सीमा पे पहुंच जाती है, उस समय भी कोई ध्यान नहीं देता है। जब बिल्कुल चढ़ाई आक्रमण शुरू हो जाता है तब घंटा बजता है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। फिर क्या है कि अजातशत्रु जो है जीत गए। तो बुद्ध ने यही समझाया है कि जो समाज या जो देश हमेशा बैठक करता है कि समाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समाज के सारे अधिकार मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मैत्री करना, भाईचारा बंधुता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे के जो बच्चे हैं अगर वो तो गलत चल रहे हैं उनको वो समय समय पे मतलब देख लिया है तो मारते हैं कि नहीं मारते, उन्हें रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। ये बात जो है बुद्ध ने सप्त अपरिहार्य धम्म में बताया कि जो समाज है या जो राज्य है या जो देश है, जो सरकार में बैठे या जो पद पर बैठे, जो सप्त पुरुष हो, जो अच्छे लोग हैं या जो बलवान हैं या जो बाहुबली हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हम किसी दूसरी बहन बेटियों को ना छेड़ें, उन्हें उठा के ना ले जाएं या उनके घर वगैरह ना लूटें या उनको कष्ट ना दें। और साथ में जो हमारे गृह त्यागी लोग हैं, गृह त्यागी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने घर छोड़ दिया है और जो समाज के कल्याण के लिए निकले हुए हैं, अपना भी कल्याण साधते हैं, समाज को भी सदमार्ग पर ले जाते हैं। ऐसे मतलब सन्यासियों का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या हमारा जो समाज है धर्म के रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शील का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, इस पर जो है यहाँ तक कि सरकार समाज पूरा बहुत ध्यान देते हैं। तो कुछ कहते हैं ये जो धम्म है जो मैंने बताया है, इस पर अगर जो चलता है तो कितनी भी बड़ी सेना आ जाए कभी भी आपको नहीं जीत सकती। ये जो है बुद्ध ने 3 शरण का जो बताया था कि बुद्ध धम्म संघ इतना बल रखता है। इसके बाद आप पंचशील ग्रहण करते हैं। क्यों कराया जाता पंचशील? इसलिए कि जो अकुशल कर्म है यही आपको दुख देता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जब छोटा आप अकुशल करते हो फिर धीरे धीरे बड़ा भी करने लगते हो। इसलिए छोटे से लेकर बड़े तक जो है अकुशल से दूर रहे, इसलिए काया से शील का पालन कराया जाता है, वाणी से मधुर भाषी बनाया जाता है, चित्त निर्मल रहे, इसलिए लोभ द्वेष मोह से दूर रखा जाता है। तो जो 5 शीलें कौन सी है कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा का मतलब है कि हम बेवजह से किसी को नहीं सताएंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं। इसके बाद हम चोरी नहीं करेंगे, बिना दी हुई चीज हम नहीं देंगे। इसके बाद हम जो है पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन नहीं करेंगे। समाज जो है पुरुष के लिए और स्त्री के लिए जो है एक पुरुष और पुरुष के लिए एक स्त्री चुन के दे देता है, विवाह कर देता है, इसी को विवाह कहा गया है, जिससे कि उनका परिवार भी आगे बढ़ता रहे और जो वो गलत राह पर न चले। इसके बाद जो वाणी कि झूठ नहीं बोले, चुगली ना करें और गाली गलौज बेवजह चर्चा न करें। इसके बाद जो है नशा पान से दूर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जो है दुख की जननी जो है वो शराब है, नशीले पदार्थ है, जुआ है, इससे दूर रहे। बुद्ध ने ये पंचशील में दिया। जब इस राह पर चलते हैं तो आप देखोगे आपका परिवार तो सब बनेगा ही बनेगा जो आपके सानिध्य में हैं,
या जो आपसे जुड़े हुए हैं मित्र या तो बंदी या पड़ोसी, वो भी उस पर मतलब प्रकाश डालते हुए वो भी तरंगों का महसूस करेंगे, फिर वो भी चलेंगे उस पर। लेकिन आपके अंदर वो ज्यादा बल होना चाहिए। अब ये नहीं एक दिन आपने सील का पालन कर लिया, दूसरे दिन खूब अच्छे से दारू पी रहे हैं या जो भी है पूरा वो कर रहे हैं, एक दिन से ही नहीं होता है, ये लगातार करना पड़ता है। कैसे बच्चों को हम शुरू से लेके स्कूल क्यों भेजते हैं, पूरी साल क्यों नहीं भेजते? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी साल में सिखाया जाता है, वो शायद एक महीने में सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको एग्जाम करा के उन्हें अगली कक्षा नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिपीट करते रहेंगे, तभी तो अंदर बैठेगा ज्ञान। नहीं तो याद मतलब आपने रट लिया या जो है याद कर लिया, कुछ समय के बाद आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो निकल जाता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संपत्ति हो। संपत्ति के लिए आप ऐसा तो समझ सकते हैं कि आपने खूब कमा लिया धन और बैठ गए, फिर आपने तो धन आने का जरिया नहीं बनाया, तो निकलने का तो वो अपने आप बना ही बना है। तो जब कितना भी धन हो वो हम से पूरा निकल जाएगा। तो वैसे ही ज्ञान है, उसे बार बार प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो वो कितना भी आपने अच्छे से वो किया हो वो भी निकल जाता है। इसलिए जो है पूरी साल वो की कराया जाता है, तब जाके मतलब फर्स्ट मतलब पहली क्लास या दूसरी क्लास के जो है वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है। अब हम क्या करते हैं, एक दिन बुद्ध विहार चले गए या कहीं पर भी चले गए जहाँ पर हमें अच्छा मार्ग बतलाया जाता है, अच्छा रास्ता बतलाया जाता है हमारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए। ऐसी जगह पे हम गए और सुना, एक दिन पालन कर लिया, बाकी दिन जो है हम वैसे ही रहने लगे जैसे तो पहले रहते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? जैसे कि हमारे उपासक वेद प्रकाश जी ने ये घर लिया है, हर चीज नहीं लगाई, क्या ये पुरानी नहीं होगी? लेकिन पुरानी होगी, साथ में रिपेयर करते रहे तो वो अच्छी बनी रहेगी। अगर दोबारा इन्होंने रिपेयर नहीं कराए तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारा उस परिवार में जो समाज वो एक परिवार रहता है, परिवार के सदस्य रहते हैं, तो जो तथागत ने मंगल सूत्र बतलाया है उसको चित्त में नहीं बैठाते हैं, उसको हम नहीं समझते, उस पर नहीं चलते हैं, तो परिवार भी वैसा ही पुराना हो जाता है। और कहें कि मतलब उसमें जो है मतलब बुराइयां आने लगती हैं। कैसे? बुद्ध ने पहली गाथा कही है कि हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी है। मूर्ख कौन है? जो स्वयं गलत रास्ते पर चलते हैं, स्वयं अपना अमंगल करते हैं, स्वयं अपनी सीलों को तोड़ते हैं। जो उसके सानिध्य में आएगा या उसके साथ रहेगा, उसकी भी वो सील तोड़ेंगे, अपना उसका भी अमंगल करेंगे, उसके चित्त में बुराइयां फैलाएंगे। तो ऐसे मूर्खों की हमें संगत नहीं करनी है। और साथ में मूर्ख हमें समझना चाहिए कौन है कि जो ज्ञान रखता है। कौन सा ज्ञान? मतलब चालाकी का। वो इतनी चालाकी से आपको ठग के ले जाता है या समाज को ठग लेता है, समाज में कूट डाल देता है, समाज में बुराइयां डाल देता है। बुद्ध का ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि इसी से बहुत बड़ी हानि होती है। बहुत से ऐसे लोग किसको मूर्ख समझते हैं? जिसे ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान नहीं है, जो पागल, उससे ज्यादा हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे हानि करना आता ही नहीं है। अगर किसी ने चिढ़ा दिया या किसी ने उसे छेड़ दिया तो ज्यादा पत्थर मार देगा। लेकिन जो ज्ञान रखता है, जो चालाकी रखता है, वो क्या करेगा? मन में बिठा लेगा, आपका ऐसा कर देगा कभी आप उबर नहीं पाओगे। तो बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति से आप दूर रखो। जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब है जो सदाचारी है, सदाचारी का जीवन जीते हैं, सील का पालन करते हैं, ऐसे हमें लोगों की संगत करनी है। क्योंकि अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी कल्याण करते हैं। जब हम ऐसे व्यक्ति की जब संगति करते हैं तो देखोगे आपकी सील पुष्ट होती है, आपकी वाणी मधुर होती है, चित्त निर्मल होता है, जो रास्ता जो है वो आपका साफ होता चला जाता है, लोग भी अच्छे मिलते चले जाते हैं। नहीं तो जो दारू पीने वाले हैं वो कहीं पर भी जाते हैं, दारू पीने वाले मिल जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। इसलिए जो हमें सत्पुरुष की संगति करना है। फिर इसके बाद जो है, इसी तथागत कहते हैं हमें अपनी पूजनियों की पूजा करनी है। सबसे पहले परिवार में पूजनीय कौन होते हैं? जो बड़े बुजुर्ग हैं वो पूजनीय होते हैं। तो हमें अगरबत्ती मोमबत्ती से पूजा नहीं करनी होती है, सेवा करनी होती है। उनको क्या चीज चाहिए वो हमें तो लानी होती है। समय समय पे
जैसे कि पुराने समय में या जब मैं छोटा था, जो दादी या दादा थे, या जब मम्मी थक जाती थी पैर दबाते थे, या मान लो जैसे कभी मम्मी बीमार है तो उनके हम कपड़े भी धोते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरे जीवन तो हमारा सारा काम करती है, लेकिन हमें भी पुण्य कमाना होता है। जब अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते तब उनका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिलता है, तभी आपका कल्याण होता है। फिर इसके बाद जो है हमें धर्म के रास्ते में चलते हुए दान देना है, शील का पालन करना है, और जो है नशापान से दूर रहना है। जो हमारे महापुरुष है उनके प्रति गौरव करना है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है। उन्होंने जो हमें रास्ता दिखलाया है उस पर चलना है, तभी दीर्घ काल तक हमारा कल्याण होता रहेगा। हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो हम ज्यादा न कहते हुए हमारे जो उपासक वेद प्रकाश जी हैं, उनका परिवार, उनके आत्मबंदी मित्रगण और जो आस पड़ोस के हैं, सभी के ऊपर जो है बुद्ध धम्म संघ, बाबा साहब महापुरुषों का और जो पुरखे हैं उनका आशीर्वाद बना रहे। इनका हमेशा कल्याण हो, मंगल हो, सुखी से रहे। तीन बार तथागत गौतम बुद्ध और बौद्धिस्तर बाबा साहब को चरणों में नमन करते हुए और वंदामी अंते जी को और मेरे इस भवन में आए हुए सभी मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और मेरे शुभचिंतक, मैं सभी का दिल से सभी का मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके जो आपने मेरी इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, तो मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज मैं जो इस पोजीशन में यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, इसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो मेरी पुत्री का है। तो मेरी दोनों पुत्रियां हैं, भतीजी और मेरी बेटी अन्नू, अनीता और मेरा बेटा गौरव, और आप जैसे दोस्तों ने जो मुझे मनोबल और मुझे शक्ति दी यहाँ तक आने की, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये तो सबको विदित ही है कि सबसे बड़ा जो योगदान है वो बाबा साहब का है। बाबा साहब का अगर योगदान ना होता और पंचशील और अष्टांगिक मार्ग मुझे ना मिलता तो शायद मैं इस व्यवस्था में ना आता, मैं बहुत पीछे रह जाता। तो मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदा जी को मैं नमन करता हूँ, और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ऐसे ही हमारे साथ संग में चलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चकेरिणः सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः
सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चकेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सब्बे साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा